भारत में बन रहा है इलेक्ट्रिक हाईवे। जी हाँ, एक ऐसा हाईवे जिस पर फर्राटे भरती गाड़ियां खुद ही रिचार्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां खुद ही रिचार्ज हो जाएंगी, इन्हें फ्यूलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये कोई आम हाईवे तो होंगे नहीं। दरअसल सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रही है और ये हाईवे दिल्ली से जयपुर के बीच बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बन जाने से फ्यूल का खर्च तो कम होगा ही, इससे फ्यूलेशन भी काफी कम होगा। वैसे आइए बिना टाइम पास के समझते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इससे आपको क्या फायदा होगा और दुनिया में कहां-कहां इलेक्ट्रिक हाईवे पर काम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये स्पेशल वीडियो। अब आपने ट्रेन या मेट्रो में देखा ही होगा, ये भी देखा होगा कि ट्रेन या फिर मेट्रो के ऊपर बिजली के तार लगे होते हैं। ट्रेन के इंजन से ये तार एक फार्म के जरिए जुड़ा होता है, जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसके सहारे ट्रेन चलती है। अगर हम आपसे कहें कि हाईवे पर चलने वाले बस, ट्रक जैसे व्हीकल भी अब इसी तरह से बिजली के सहारे चलेंगे, तो आपको ये जानकर हैरानी तो जरूर होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश को जल्द ही पहला इलेक्ट्रिक ई हाईवे मिल सकता है। आपको बता दें, देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इसमें केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनी से बात कर रही है और पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का पहला ई हाईवे होगा। वैसे अगर आपको समझ ना आया हो कि इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है, तो आप बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए कि एक ऐसा हाईवे जिस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलते हों। ट्रेन की तरह ही इस हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले व्हीकल्स को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसे ही ई हाईवे यानी कि इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती है: पेंटोग्राफ मॉडल, कंडक्शन मॉडल और इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल में सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को व्हीकल में सप्लाई किया जाता है। यह इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या फिर व्हीकल में लगी बैटरी को चार्ज करती है। वहीं कंडक्शन मॉडल में सड़क के अंदर ही तार लगा होता है जिस पर पेंटाग्राफ टकराता हुआ चलता है। इस व्हीकल के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है जो सड़कों पर बिछे बिजली के तार से एनर्जी लेता है, जबकि इंडक्शन मॉडल में किसी तरह के तार का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। आपको बता दें कि फिलहाल इंडियन रेलवे में पेंटोग्राफ मॉडल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि ई हाईवे के लिए भी यह पेंटोग्राफ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनी से बात कर रही है और स्वीडन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल होते हैं उनमें हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल से भी चल सकते हैं। इस ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में खर्च कम लगता है। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। वहीं ये हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगे। यहाँ व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होगी और पर्यावरण के लिए भी कम हार्मफुल होगी। इसमें हमारी पेट्रोल डीजल पर से डिपेंडेंसी भी कम होगी। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी है। इस हाईवे पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी। अगर कोई एक्सीडेंट यहाँ हो जाए तो 30 मिनट के अंदर ही लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। वैसे अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंडिया में इस ई हाईवे को लेकर प्लानिंग कब हुई और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो आपको बता दें कि नवंबर 2016 को सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था भारत में स्वीडन की तरह ही ई हाईवे हो सकता है, यानी इंडिया में ई हाईवे बनाने की प्लानिंग उस वक्त से ही शुरू हो चुकी थी।
इसके बाद सितंबर साल 2021 में नितिन गडकरी जी ने दिल्ली जयपुर के बीच देश के पहले 3 ई हाईवे बनाने की अनाउंसमेंट भी कर दी। वैसे माना यह जा रहा है कि साल 2023 तक ई हाईवे बनकर तैयार भी हो जाएंगे। अब जब आपने ये जान ही लिया कि जल्द ही हमारे देश में ई हाईवे बनकर तैयार होने वाला है, तो यह भी समझ ही लेते हैं कि इस ई हाईवे को बनाने में किस तरह की दिक्कतें आई या फिर आगे आ सकती हैं। इसे बनाने की सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुकाबले ज्यादा आता है। साथ ही शुरुआत में पूरे देश में ऐसे हाईवे का नेटवर्क खड़ा करना बड़ी चुनौती है। ये काम बेहद खर्चीला और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। केवल इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना ही काफी नहीं, जाहिर सी बात है कि उन पर चलने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होने चाहिए। पेट्रोल डीजल से चल रहे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने में सालों लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क है। इस प्रोसेस के दौरान कई तरह के खतरनाक केमिकल्स रिलीज होते हैं। इस्तेमाल के बाद भी ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल स्वीडन और जर्मनी में हो रहा है। स्वीडन ई हाईवे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्वीडन ने 2016 में ही ई हाईवे का ट्रायल शुरू किया था और 2018 में पहला ई हाईवे बनकर तैयार भी हो गया था। स्वीडन के बाद जर्मनी ने साल 2019 में इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की। ये हाईवे 6 मील लंबा है। इस हाईवे के लिए जर्मनी ने बसों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड भी बनाए। इस हाईवे पर ओवरहेड केबल के जरिए करीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक चल सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के 10 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे को तैयार करने में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्वीडन और जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में भी ई हाईवे पर काम चल रहा है। वैसे आप ये भी जान लीजिए कि स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों में इनका इस्तेमाल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही किया जाता है। पर्सनल व्हीकल जैसे कार, जीप इलेक्ट्रिसिटी से चलती तो है, पर उन्हें बैटरी से ऑपरेट किया जाता है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो आप इस हाईवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए हर थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जहां आप अपने व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। वहीं इस हाईवे पर आप रेंट की गाड़ियों को लेकर भी चला सकते हैं। जियो फेसिंग सर्विस से लैस ये सड़क पर व्हीकल चोरी का डर नहीं के बराबर होगा। वैसे तो आप भी समझ गए होंगे कि नॉर्मल हाईवे से इलेक्ट्रिक हाईवे थोड़ा एडवांस वाहन हाईवे होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।